हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज तो बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि नया क्लास मिला है। आज नया नया स्टार्ट होने वाला है फिज़िक्स और नया चैप्टर से रूबरू हो गए। नया चीज़ सीखने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत एक्साइटेशन होगा ही मन में। चलो इसी एक्साइटेशन के साथ आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे लोग। और फिज़िक्स में हम लोग देखेंगे लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों पूरा ओवरऑल क्लास 12th में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है। एक तो फिज़िक्स का स्टैटिक्स पार्ट्स और दूसरा डायनेमिक्स पार्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ एक और आएगा जो है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये तीन चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ऑप्टिक्स में भी आएगा दो पार्ट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो अभी तक क्लास 10 तक जो भी विषय पढ़े हो, जो भी टॉपिक पढ़े हो, वो बहुत बेसिक चीज़ था। और क्लास 12th में जो पढ़ोगे वो डीप में पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ऐसा चैप्टर आएगा जो क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े होगे, उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो यहाँ देखते हैं लोग इलेक्ट्रोस्टैट और फिजिक्स का अंदर हम लोग को पढ़ना है जो वो दो पार्ट पढ़ना है अभी इनका पार्ट 1 बुक में। एक तो इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म जो भी पढ़ेंगे लोग। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक आएगा, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे लोग। जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट मोशन में है उनके बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। देखो बेसिकली स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे लोग, वो आएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, डायनेमिक्स मतलब मोशन बच्चों। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, मोशन। तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल सब समझ में आ रहा है कि फर्स्ट बुक में हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कारनामा पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है, यही पढ़ना है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, एंड चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट एंड चार्जेस। तो चैप्टर का नाम फटाफट डालो और स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैट एंड चार्जेस। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैट एंड चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग चार्जेस को देखेंगे, फिर आएंगे लोग इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है उसके बारे में। चार्जेस बच्चों क्या होता है जी, चार्ज। देखो बच्चों चार्ज बेसिकली दो टाइप्स का मिलेगा, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, ये तो तुम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि एक एटम के अंदर, कोई भी एटम है, इसके अंदर सेल्स के अंदर यानी कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं और सेंटर में हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। सेंटर में हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं ना एटम का। इसमें प्रोटॉन जो होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं ना प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम लोग को दो तरह का चार्जेस मिलेगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। चार्ज क्या है बच्चों, कोई पूछ देगा कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो सिंपल मतलब है, जैसे मास को हम लोग डिफाइन करते हैं। मास क्या है जी, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होकर आया हुआ है। ऐसे ही चार्ज में हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैटर का दो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एक होता है चार्ज, दूसरा होता है मास। दोनों को दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। क्लियर है बच्चों। अब एक चीज़ याद रखना कि मास के बिना, क्या बोले, विदाउट मास
विदाउट मास चार्जेस कैन नॉट be exist, but without charge mass can be exist। ठीक है, यानी कि चार्ज के बिना मास तो मिल जाएगा, लेकिन मास के बिना चार्ज नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, चार्ज जो होता है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर का सम तुम लोगों को पता होगा। स्केलर का सम क्या होता है? देखो बच्चों, अगर मान लो कि ये कोई भी बॉडी है, इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और 5 निगेटिव चार्ज है। हम इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा जी? ओवरऑल हमको मिलेगा 0, क्योंकि 5 प्लस में है और 5 माइनस में। ऐड करेंगे ना, सिंपल सम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज हमारा क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ठीक है, यही एक दूसरा बॉडी लेते हैं लोग। मान लो कोई एक बॉडी है, इसके अंदर 5 चार्ज है प्लस में और 3 चार्ज है माइनस में, और इसका सम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? इसका सम करेंगे तो +2Q। ठीक है, यानी कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई बॉडी है और इसके अंदर -5Q है और +3Q चार्ज है। इसका एडिशन करेंगे लोग हमको मिलेगा -2Q। तो हम इस हिसाब से इसको बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है निगेटिव चार्ज है। क्लियर है बच्चों? यानी कि जिस पे नेट चार्ज, नेट वैल्यू ऑफ चार्ज 0 आए, यानी कि वो बॉडी न्यूट्रल है। जिसमें पॉजिटिव में आ रहा है यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें निगेटिव में आ रहा है वो क्या है? निगेटिव चार्ज बॉडी है। क्लियर है बेटा? तो हम लोग 2 तरह का चार्ज देख लिए, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। इसको थोड़ा सा डीप में जानते हैं कि चार्ज एक्चुअली आता कैसे है, कहाँ से इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसको अगर लिख लिए हो तो मिटा रहे, पॉज करके लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, चार्जेस जो भी होते हैं, चार्ज जो भी आता है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में आता है। यानी कि कोई भी एक बॉडी है, मान लो कोई भी एक एटम है, एटम तो न्यूट्रल स्टेज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ये तो सबको पता होगा, जो भी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा उसको पता होगा। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पे सेंटर में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है वो। लेकिन ऑर्बिट में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं। अगर 2 सरफेस को टच में लाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, तो अपर लेयर कांटेक्ट में आता है, ना कि इनर लेयर। ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 एटम को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे या कोई भी 2 बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे अपर लेयर कांटेक्ट में आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला लेयर कांटेक्ट में आएगा, ना कि प्रोटॉन वाला। समझ पा रहे हो? जब 2 लेयर आपस में कांटेक्ट में आएगा, उसी में से रब करेंगे लोग, तो जो कांटेक्ट में है सरफेस, उसी सरफेस में से इधर उधर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जाएगा। जो कांटेक्ट में है ही नहीं उसका तो रूपांतरण होगा नहीं, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो क्या करोगे? तो यहाँ पर जो भी मूविंग होता है, जो भी ट्रांसफ़र होता है, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे लोग कि चार्ज का डेवलप कैसे होता है, चार्ज को क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ज को क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट करने का मतलब क्या है कि एक बॉडी जो न्यूट्रल है उसको पॉजिटिव चार्ज बना देना, और एक बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल बना देना, या फिर न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर देना। ये बाई प्रोसेस होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो यूनिवर्स में चार्ज है, यानी कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज है, वो चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। जैसे मास कंजर्व होता है, ऐसे चार्ज भी कंजर्व होता है। ये मत सोच लेना कि नया चार्ज को डेवलप कर देंगे, यूनिवर्स में जो चार्ज है उसके अलावा एक नया चार्ज को डेवलप कर देंगे, नया मास को क्रिएट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो सिस्टम में चार्ज है, जो सिस्टम में मास है, उसी मास को हम लोग दूसरे मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी चार्ज को हम लोग दूसरे चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नया चार्ज सिस्टम के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग। तो चार्ज को क्रिएट करने का तरीका, यानी कि डेवलप करने का तरीका, क्रिएट नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? डेवलप करने का मेथड। ये 3 तरह से डेवलप होता है। पहला,
बाय फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा होता है बाय इंडक्शन और तीसरा होता है बाय कंडक्शन, ठीक, बाय कंडक्शन। अब देखते हैं वन बाय वन। बाय फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये दो बॉडी है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन दोनों को देख लेते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्लास 11th में स्टार्टिंग होता है, केमिस्ट्री में बताया जाता है, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है जी? सेम वैल्यू होता है 19 कूलम, लेकिन इसका अमाउंट जो निगेटिव होता है, इसका अमाउंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन नामी है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं हम, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 6.67 नियर अबाउट, ठीक है। किसी किसी बुक में 6.66 ऐसा करके दिया रहता है, ठीक है। नियर ले लेते हैं 6.6 इंटू 10⁻28 kg, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये होता है 1.6, ठीक है। 1.66 का क्या नियरेस्ट आता है, यही नियर अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन का कम होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखते हैं बाय फ्रिक्शन में कैसे चार्ज को हम लोग डेवलप करेंगे। ये दो बॉडी है, दोनों बॉडी पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर सरफेस पे, और इनर सरफेस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जब दो बॉडी को रब करेंगे लोग तो क्या होगा? एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चार्जेस ट्रांसफर होंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे? जैसे घर पे काम करना, कहीं पे पेंट वगैरह हुआ होगा, वहाँ पे अपना हाथ ले जाकर रखना, क्या होगा? नया पेंट होगा तो हाथ में वो पेंट सट जाएगा। जैसे बोर्ड पे जितने भी मार्कर से लिखे हुए, मान लो हम यहाँ पर हाथ फेरेंगे तो क्या होगा? इंक हमारे हाथ में लग जाएंगे। या फिर वॉल पर अगर हाथ को घसेंगे तो स्किन हमारा वॉल पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सरफेस कांटेक्ट में है, रबिंग करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो फ्रिक्शन से क्या होता है? एक सरफेस से कुछ सब्सटेंस दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही ये जब दो एटम को या दो बॉडी को आपस में रब करेंगे लोग, तो मे बी इस बॉडी से, बॉडी 1 से, ये जो भी एटम है, ये बॉडी 2 मान लेते हैं, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इस पे चले गए हों, या इसका रिवर्स कंडीशन भी हो सकता है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के फर्स्ट बॉडी पे आ गए हों, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो जस्ट एक पॉसिबिलिटी मानते हैं हम लोग कि बॉडी 1 से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी 2 पर चले गए हैं। हमारे पास बॉडी 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 10 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मान लेते हैं कि 10 है, ठीक है। और बॉडी 2 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 5 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 5 है, दोनों ही न्यूट्रल है। जैसे ही रब किए तो इससे इलेक्ट्रॉन, इमेजिन कर रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होके बॉडी 2 पर चले गए हैं, ठीक है, क्लियर। अब ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी 1 के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना बचा जी? इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 में से 3 चला गया तो बचा कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन का संख्या कितना था? 10 ही था। यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 5 था, 3 आ गया तो 8 हो गया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का संख्या कितना रहा बच्चा? 5 ही रहा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है। तो हम इस तरह से इस बॉडी को बोल सकते हैं कि ये बॉडी निगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है, और इस बॉडी को बोल सकते हैं कि ये बॉडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से बाय फ्रिक्शन हम लोग चार्ज को क्रिएट कर पाते हैं,
ठीक है, डेवलप कर पाते हैं, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। क्लियर हो गया। बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन, ये दो मेथड को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे लोग। क्लियर है। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे लोग ताकि इंटरेस्ट आए और डीपली पढ़ पाओ, समझ पाओ, ठीक है, ताकि बोर्ड में अच्छा स्कोरिंग कर पाओ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन दो, ठीक है, इंडक्शन और कंडक्शन दोनों मेथड देखते हैं लोग कैसे होता है। मान लो बच्चों यहाँ पे एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है और बी। यहाँ पर भी मान लेते हैं बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। दोनों को ध्यान से समझना। इसमें क्या करें, बॉडी वन को पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, बॉडी वन को पॉजिटिवली चार्ज कर दिए। यहाँ पर भी बॉडी वन को क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, ठीक है। क्लियर है। पहले से इन दोनों में बॉडी वन चार्ज है, बॉडी टू यानी कि बी वो न्यूट्रल है। क्या है बच्चों, बॉडी बी न्यूट्रल है। अब देखो बच्चों, ये दोनों ही कंडक्टर है, इस कंडक्टर को ए को बी के नियरेस्ट ला रहे हैं। क्या करें, बी के नियरेस्ट ला रहे हैं। तो जैसे ही नियरेस्ट लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जितने भी प्रोटॉन हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये प्रोटॉन को रिपेल करेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे। जस्ट ऐसे समझ जाओ कि कोई भी एक्टर है, उसका जो फैन होगा, मान लो किसी गली से एक्टर निकला, तो क्या होगा जी, जो उसका फ़ैन होगा वो घर में होगा या कहीं पे भी वो निकल कर पहले उसको देखने आएगा। लेकिन जो फ़ैन नहीं होगा वो उसको उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वो दूर जाएगा, बस जाने दो, छोड़ो, दूर भागेगा, ठीक। सेम यहाँ पे भी हो रहा कि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज गया तो इसको देखने वाला कौन आ गया, निगेटिव आ गया। निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये भी बताएंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर जैसे ही पास में गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो पास आए इसको देखने के लिए और प्रोटॉन दूर भाग गए, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा हुआ सीन, अब क्या करते हैं हम, अर्थिंग, इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ क्या होता है जी, अर्थिंग का मतलब होता है, हम लोग भारत में अर्थ को माता बोलते हैं। अब माता क्या होती है, माता का रोल होता है कि उनसे जो मांगो या उनको जो दो वो खुशी खुशी ले लेती है और दे देती है। जो मांगोगे वो दे देगी, या जो उनको दोगे वो खुशी खुशी ले लेगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अब ये बेचारे प्रोटॉन के सारे अकेले पड़े हुए हैं। अब ये क्या करेंगे, माइग्रेट होकर अर्थ में चले आएंगे, या फिर अर्थ से अपने लिए इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। क्या मांगेंगे, अर्थ से अपने लिए इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, या बेचारा अर्थ माता क्या करेगी, इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये मांगेंगे, इलेक्ट्रॉन इनके पास गया, होगा क्या, ये सारे के सारे बॉडी जो भी है ये न्यूट्रल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जाने के बाद बॉडी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या बच्चों, ध्यान देना, ये तो पॉजिटिव इंचार्ज था, यहाँ पे क्या था, इधर वाला पोर्शन सब न्यूट्रल हो गया, इधर निगेटिव था, ये अर्थिंग था, ठीक है। अब अचानक से अर्थ को कट कर देते हैं, अर्थ हटा देते हैं, ठीक है, अर्थिंग से बॉडी को छुटकारा देते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, अब इस बॉडी के पास क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन, या एक तरह से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो गया इस बॉडी के पास, और इसको अपने आप रिमूव, तो ये साइड में है, इसको साइड में कर दो, तो ये बॉडी ओवरऑल देखा जाए तो ये निगेटिव हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज, निगेटिव चार्ज को डेवलप कर पाए। ये प्रोसेस को बोलते हैं ना इंडक्शन। बॉडी कांटेक्ट में नहीं है फिर भी चार्ज डेवलप हो गया। कंडक्शन में क्या होता है, इन दोनों बॉडी को एक कंडक्टर से ऐड कर दो, जोड़ दो, या फिर इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाओ, ठीक है। मान लो कि एक रूम है तुम्हारे पास, एक कमरा है, उसमें 10 पर्सन है रहने वाले, छोटा सा कमरा है, 10 पर्सन है। 10 पर्सन क्या एक कमरे में रह पाएंगे, छोटा रूम है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि उनके रहने के लिए दूसरा और तीसरा रूम भी खाली है, दूसरा रूम खाली है मान लो, तो क्या होगा, सारे पर्सन रूम ए से क्या रूम बी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या पार्शियली ट्रांसफ़र होंगे, कुछ पर्सन ए से बी में जाएंगे। जवाब सही है।
जो सोच रहे हो कि कुछ ही पर्सन ए से बी में जाएंगे, सारे के सारे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वही सिनेरियो बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ कि यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन थे सबके सब क्या थे, कंजस्टेड थे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से लेकर के कुछ प्रोटॉन दूसरे बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ प्रोटॉन ट्रांसफर हो गए इसमें आ गया, तब होगा क्या, इस पर कुछ बच गए और इस पर कुछ आ गया, ठीक है। ये दोनों अटैच है, ये बैलेंस हो जाएगा। अब इन बॉडी को डिसकनेक्ट कर दो, देखो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। क्लियर है। तो इंडक्शन, कंडक्शन और बाई रबिंग यानी कि बाई फ्रिक्शन, ये तीन मेथड हम लोग देख लिए चार्ज को कैसे डेवलप करते हैं बॉडी के अंदर। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं लोग और टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ते हैं लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। फटाफट देखते हैं लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हाय रे गर्मी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज जो होता है स्केलर, जितने भी चार्जेस होते हैं सबके सब क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता ही नहीं, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं लोग, चार्जेस आर कंजर्व ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, चार्जेस आर क्वांटाइज, क्वांटाइज, ठीक है। चार्जेस आर कंजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, कंजर्व का मतलब कि एक बॉडी में जितने भी चार्जेस हैं और दूसरे बॉडी में जितने भी चार्जेस हैं वो एक सिस्टम के अंदर अगर पैक्ड होंगे तो कितना भी कुछ कर ले, कोई भी यहाँ पे मेथड लगाते हैं, बाई फ्रिक्शन, बाई रबिंग, बाई कंडक्शन, कोई भी मेथड, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम के अंदर जो चार्ज होंगे वो चार्ज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। नेट चार्ज ओवरऑल सिस्टम पे वही होंगे जो इनिशियल चार्जेस होंगे, इसको बोलते हैं कंजर्व। जैसे मास कंजर्व होता है ऐसे चार्ज भी कंजर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटाइजेशन, चार्ज आर क्वांटाइज, इसका मतलब क्या है, Q इक्वल टू एन, एक फार्मूला पढ़ोगे, लिख लो Q इक्वल टू एन, ठीक है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। कहने का मतलब है कि जितने भी चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में। क्लियर है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही मिलेंगे, कभी भी पार्शियल ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज का प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज क्या करता है जी, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है और अनलाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज रिपेल करता है, इस तरह से समझते हैं हम, ठीक है। ये पॉजिटिव इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये लाइक चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। अनलाइक चार्ज, ये पॉजिटिव
और ये नेगेटिव, ठीक है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्जेस का प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, वो है कि 1 कूलम चार्ज में, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है बच्चों, चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो है कूलम, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जल्दी से फटाफट पॉज करो और जब तक हम इरेज कर रहे हैं इसका आंसर निकाल के कमेंट में पिन करो। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1 कूलम चार्ज में। कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों, चार्ज तो क्वांटाइज होता है, Q इक्वल टू एन ई, यहाँ से n इक्वल टू क्यू बाई ई। n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। q क्या है, चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दिया है चार्ज का वैल्यू 1 कूलम, चार्ज का वैल्यू 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम कितना होता है जी, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ये 1 कूलम कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 110/16 कर दो, ये 10 का पावर 19, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8/5, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो 5/8 इंटू 10 इंटू 10, ठीक, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16। एक कैंसिल आउट होगा, 4 कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट होगा, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16, या फिर बोल सकते हैं n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1 कूलम चार्ज में। इमेजिन करो, इसको तुम लोग फिंगर पे काउंट भी नहीं कर पाओगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है 10 टू द पावर ऑफ 18। काउंट करके बताना कि एग्जैक्ट ये वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें भी बताना है बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पूछा जाता है, ठीक है। इसको सही से एक बार रिकॉल करना, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।